नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है इस सीरीज में जिसमें बात निकलेगी तो कितनी दूर तक जाएगी यह सब आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। आज हम बात करेंगे छात्र संघ चुनाव की। पहले एक स्कूल कॉलेज में छात्र संघ का गठन होता था, चुनाव होते थे और कई छात्र नेता उभर कर सामने आते थे जो मुख्य धारा की राजनीति में भी अपनी हिस्सेदारी निभाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जो ये राजनीति की नर्सरी कही जाने वाला जो छात्र संघ है, इस पर रोक लग गई है। इसके बाद किस तरह की स्थिति बनी है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बिलासपुर संभाग के प्रतिष्ठित सीएमडी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश शर्मा, जो वर्तमान में कांग्रेस की राजनीति में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। हम उनसे छात्र संघ की राजनीति वो किस तरह करते रहे हैं, किस तरह राजनीति में आए, इन तमाम मुद्दों पर और उसके साथ ही छात्र संघ के चुनाव जब से बंद हुए हैं उसके बाद इसका क्या असर पड़ा है, इस पर बात करेंगे। राकेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि आप छात्र राजनीति में किस तरह आए, क्या उसे लेकर किसी की प्रेरणा थी या किस बात का प्रभाव था कि आप छात्र राजनीति में आए, और कब आए, कैसे आए, ये भी थोड़ा विस्तार से बताएंगे। देखिए, नेतृत्व तो हर नौजवान में होता है, एक नेचुरल फेनोमेना है। हर किसी के अंदर नेतृत्व का गुण होता है। जानवरों में भी नेतृत्व का गुण होता है। बंदरों का एक सबसे बड़ा जो होता है जिसको हुड़का बोलते हैं, आप वन भैंसों को देखोगे तो एक भैंसा सबको करता है। तो नेतृत्व तो हर जीव के अंदर नेचुरल रूप से स्थापित है। वो जो प्रफुल्लित होता है एक वातावरण में है। हम फर्स्ट ईयर में गए तो ऐसा लगता था कि हमको वोटिंग राइट मिला है और हम अपना प्रेसिडेंट चुनेंगे। तो उस दिन ऐसा लगता था कि मैं भी क्यों प्रेसिडेंट नहीं बनूं। ये कौन से सन की बात है जब आप वहाँ सीएमडी कॉलेज में पढ़ते थे? जब मैं सीएमडी कॉलेज में 77-78 में पढ़ता था और मैं प्रेसिडेंट बना 82-83 में। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे सबसे ज़्यादा उत्साह इस बात का था कि मैं कॉलेज में जाके वोट डालूंगा। उस समय तो 18 साल के लोगों को वोटिंग राइट नहीं था। और कितना वोट डालते थे हम लोग, सीआर का वोट, जॉइंट सेक्रेटरी का वोट, वाइस प्रेसिडेंट का वोट, प्रेसिडेंट का वोट। तो कितने वोट, 4 वोट डालते थे तो प्रजातंत्र मजबूत होता था ना। और उस समय वोट रिजेक्शन नहीं होता था। क्यों? प्रजातंत्र में पहले वोट डालने का सिस्टम था। तो वो एक नेचुरल डेमोक्रेटिक पैटर्न पे एक स्टूडेंट आता है अपना लीडर चुनने के लिए, और लगातार वो 5 साल चुनता है। और उसमें क्या क्या देखता है? नैतिकता देखता है, स्मार्टनेस देखता है, लीडरशिप देखता है, एजुकेशन देखता है। इन सब के सिवाय उसके लीडरशिप में एक्स्ट्रा क्या चीज़ है वो देखता है, और वही युवा छात्र संघ अध्यक्ष बनता है। और छात्र संघ अध्यक्ष बनने के पीछे उसकी एक बड़ी कल्पना रहती है कि मैं इस कॉलेज के लिए करूं और मैं इस कॉलेज को डेवलप करूं। क्यों? मैं इस कॉलेज में 5 साल पढ़ा हूं, 3 साल पढ़ा हूं, तो मेरी एक सशक्त भूमिका इस कॉलेज को डेवलपमेंट को लेके होनी चाहिए, या इस परिक्षेत्र को एजुकेशन को लेके होनी चाहिए। या बहुत सारे हमारे समय डिमांड थे। मेरे समय एक डिमांड थी, हमारे सामने एक बड़ी विकराल समस्या थी कि हमको हर चीज़ के लिए रायपुर जाना पड़ता था। तब मैंने एक मुद्दा उठाया था कि जब तक मैं वो रविशंकर विश्वविद्यालय यहाँ से रायपुर, एक लड़के को यदि सप्लीमेंट्री जसपुर की आ जाती थी तो उसका 2 साल बर्बाद होता था। क्यों? वहाँ से पत्र जाना, उसको पहुँचना, फिर वो लड़का गांव में दूर रहता था तो उसका 1 साल खराब हो जाता था। इस मुद्दे को मैं बहुत गंभीरता से लिया और मैंने इसको एकदम कहा जाए अपना मिशन माना और कहा कि मैं यदि सीएमडी कॉलेज का प्रेसिडेंट मुझे नेतृत्व देता है तो मैं जब तक शपथ नहीं लूँगा, जब तक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो जाएगी। ये एक स्टूडेंट लीडर का कमिटमेंट था। मेरे पूर्व के लोग जो स्टूडेंट लीडर थे वो सीएमडी कॉलेज की अस्मिता के लिए लड़ते थे कि मेरा सीएमडी कॉलेज का लीडरशिप हो, मेरी सीएमडी कॉलेज हो, मेरे सीएमडी कॉलेज का एजुकेशन अच्छा हो, स्पोर्ट्स अच्छा हो, प्रोफेसर अच्छे हों, लेक्चरर अच्छे हों। पूरे रविशंकर में, न केवल रविशंकर, मध्य प्रदेश में सीएमडी कॉलेज का एक प्रभुत्व रहता था। उसके जितने भी टीचर्स थे सबकी पुस्तकें चलती थी। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इन सब में यूनिवर्सिटी की विनर होती थी। मतलब केवल छात्र समस्या छात्रों तक सीमित न रहकर सामाजिक रूप से या इस क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से, जैसे आपने एक बिलासपुर के लिए नए विश्वविद्यालय की कल्पना की या लगा कि ये होना चाहिए, मतलब इस तरह के मुद्दों पर भी छात्र राजनीति से जुड़े लोग सोचते रहे, ये आपका कहना है? रेल अच्छी चले, स्टेडियम अच्छा हो,
अच्छी लाइब्रेरी हो, टीचर्स हमको अच्छे से पढ़ाएं, और ये सकारात्मक, हमारे समय जितने भी स्टूडेंट लीडर हैं सब सकारात्मक सोच के और एजुकेशन बेस के, स्पोर्ट्स बेस के, मैं स्पोर्ट्स बेस के साथ एजुकेशन बेस से आया। मेरे साथ के जो मेरे और दूसरे आसपास के कॉलेज में है सब एजुकेशन। उस समय के कौन से छात्र नेता थे, उनके नाम याद हैं आपको? वो बिल्कुल मेरे साथ आज भी मेरे आंखों के पलकों में दिखते हैं। अरुण अवस्थी थी, अरुणा शुक्ला थी, हमारे साथ सुनील छाबड़ा था, शौकत भाई थे गवर्नमेंट कॉलेज के प्रेसिडेंट, और SBR कॉलेज के प्रेसिडेंट शुक्ला जी थे। तो हम सब लोग एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग, और सभी लोग एजुकेशन बेस्ड थे और सभी अच्छे अच्छे बेस आए थे। अरुण अवस्थी जी सांस्कृतिक बेस के स्टूडेंट लीडर थे। तो एक जो कहा जाए बहुत ही दमदार छात्र नेताओं का समूह था, इसलिए हमको विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो वो जो छात्र राजनीति पर आपने जैसे बात की, उस समय जो मुख्य धारा की राजनीति के जो नेता थे उनसे किस तरह का संपर्क छात्र नेताओं का या छात्र राजनीति से जुड़े लोगों का होता था? उस समय कौन यहाँ के प्रमुख, बिलासपुर में या छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में कौन प्रमुख नेता थे जिनसे आपका संपर्क था, और उससे जुड़ी हुई कुछ यादें आप साझा कर सकते हैं? मैं बहुत स्पष्ट बात बोलूँ कि जब छात्र नेता कॉलेज से पैदा होता है ना, तब तक उस समय तक उसका कोई पॉलिटिकल माई बाप नहीं होता था। अब होने लगा। NSUI रहती थी, ABP रहती थी, लेकिन बड़े नेताओं का कोई नहीं तो पंगु छात्र नेता पैदा होगा, दखलंदाजी गुट का छात्र नेता पैदा होगा, दल का होगा। लेकिन यदि निर्मल मन से और एक जो मत के निकलते थे ना, वो स्टूडेंट लीडर होते थे, किसी के चापलूस नहीं होते थे, किसी के फॉलोअर नहीं होते, क्यों स्वयं लीडर था। देखिए स्टूडेंट लीडर मल्टी डायमेंशनल होता है, वो पढ़ता भी है, लीडरशिप भी करता है, अपने हित की सोचता है, शहर की हित की सोचता है, और अपने भविष्य को आगे नेतृत्व की ओर भी डेवलप करता है। तो एक स्टूडेंट लीडर मल्टी डायमेंशन होता है, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं। स्टूडेंट तो केवल एक रहता है ना कि मैं पढ़ूं नौकरी पाऊं, लेकिन स्टूडेंट लीडर के पास खुला आकाश होता है। इसलिए स्टूडेंट लीडर एक पर्सनालिटी होता है। और आपको एक चीज़ बता दूं, मैं स्टूडेंट लीडर की कीमत हीरे से करता हूं। जैसे कोई लोग हीरे है ना, उसको अपमानित करने के लिए गोबर में डाल देते हैं, अब बोलते हैं मैंने हीरा को समाप्त कर दिया। नहीं, 70 साल बाद भी ये निकलेगा ना हीरा, तो हीरा रहेगा। एक बार जो स्टूडेंट लीडर हो गया वो फर्स्ट रो में रहेगा। 70 साल 80 साल न राजनीति करे, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में देखो तो आगे रहेगा, सांस्कृतिक क्षेत्र में देखो तो आगे रहेगा, ब्याह में आगे रहेगा। नेतृत्व केवल राजनीति में नहीं होता अवस्थी जी, बहुत सारे क्षेत्र में होता है। धार्मिक क्षेत्र में नेतृत्व होता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में होता है, वैवाहिक क्षेत्र में होता है, पारिवारिक क्षेत्र में होता है। तो एक बार जो स्टूडेंट लीडर हो गया ना, वो मरने उपरांत ही उसकी लीडरशिप जाती है, उसके पहले नहीं जाती। आपका मानना यह है कि उस दौर के जो छात्र नेता, छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, वो बड़े नेताओं के पिछलग्गू नहीं हुआ, इसलिए बड़े नेता हमारे पास आया करते थे। अब उल्टा हो गया, अब उल्टा हो रहा है, इसलिए युवा राजनीति समाप्त हो रही है। देखिए आज विश्वविद्यालय की स्थिति देखिए, विद्यालय की अवस्था देखिए कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल में स्ट्राइक करते हैं कि एक स्टूडेंट लीडर को पता चल जाता था कि ये स्कूल प्राइमरी स्कूल में यदि नहीं है टीचर, तो CMD कॉलेज का प्रेसिडेंट स्कूल में टीचर अच्छा होकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके खड़ा हो जाता था और उसकी मांगे मानी जाती थी। यदि कहीं CMD कॉलेज का प्रेसिडेंट इलेक्ट्रिक विभाग में चले गया, कलेक्टर के पास चले गया, पुलिस के पास चले गया, तो काम तो होना ही होना है। क्यों? वो नेता निर्मल मन से काम के लिए गया था, उसके पास राजनीति सोच नहीं थी, उसकी सोच ये थी कि मेरी लीडरशिप में ये काम होना चाहिए। तो वो समय था जब अविभाजित मध्य प्रदेश था और मुख्यमंत्री उस समय मेरा ख्याल है अर्जुन सिंह हुआ। तो वो सरकार की तरफ से किस तरह का रिस्पांस छात्र नेताओं को मिलता रहा होगा? अर्जुन सिंह से बड़ा कोई यूथ डेवलपमेंट करने वाला मध्य प्रदेश में लीडर नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में विद्याचरण शुक्ला से बड़ा लीडर कोई नहीं हुआ। ये लोग स्टूडेंट लीडर की कीमत करते थे। अर्जुन सिंह जी के पास में गया, बोला वी वांट टू सेपरेट यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने कहा वाई, बोले वी वांट टू सेपरेट यूनिवर्सिटी। मैंने उनसे बताया उनकी माननीय अर्जुन सिंह जी एक जो ट्राइब का लड़का है हमारा, जसपुर अंबिकापुर का परीक्षा देता है, तो बोले रायपुर यूनिवर्सिटी है। मैंने नहीं, हम उससे संतुष्ट नहीं है, आप हमारी सेपरेट यूनिवर्सिटी दीजिए। और मैंने उनके आगे जाके रास्ता रोका, बोले आप किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं बोला मैं कोई बेघर नहीं हूँ, कोई भिखारी नहीं हूँ, एक स्टूडेंट लीडर हूँ, आप भी कभी स्टूडेंट लीडर है ऐसा मैंने आपका इतिहास पढ़ा है। और एक छात्र नेता से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उन्होंने ऊपर से नीचे मुझे देखा
उस समय पुलिस मुझे घेर ली। मैं था, मेरे साथ विजय सुनील छाबड़ा था और शौकत, हम एक मोटरसाइकिल में अरसमेटा गए। माननीय अर्जुन सिंह जी से मात्र 3 हम लोग मिले, 2 लोग भी मिले, मैं भी मिला, फिर मुझसे अलग बात की अर्जुन सिंह जी। और मैं तो उस समय ये भी नहीं जानता था कि मुख्यमंत्री का कितना ताकत, सिर्फ ये जानता था कि मुझे यूनिवर्सिटी मिलना है और मैं कॉलेज में बहुमत से आया हूँ। मानेगा आप, विदिन ए मंथ माननीय अर्जुन सिंह जी ने यूनिवर्सिटी दिया। और कमिश्नर मिस्टर, आज भी याद है मुझे, शर्मा जी थे, वो खुजवाए, कहाँ है राकेश शर्मा, CMD कॉलेज का प्रेसिडेंट, और बहुत सारे लीडर, बहुत सारे छात्र नेताओं इसमें साथ दिया खुल के। मैं तारीफ करता हूँ अरुणा दीक्षित की, वो चूड़ी लेके जाती थी, कोई मंत्री नहीं आएगा। तारीफ करूंगा अरुण अवस्थी जी की, मैं तारीफ करूंगा शौकत भाई की, उस समय के मेरे जो और भी साथी रहे, सुरेश देवांगन, वीरेंद्र शुक्ला, शोभा प्रजापति, विजय पांडे, ये सब एक मंच में हो गए कि वी वांट टू सेपरेट यूनिवर्सिटी, और हमको सेपरेट यूनिवर्सिटी मिली। और विद्याचरण शुक्ला की छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट लीडर को स्पेशली बुलाते थे कि कौन कौन कॉलेज का प्रेसिडेंट है। और अर्जुन सिंह जी सर्वाधिक ओथ टेकन सेरेमनी में आने वाले चीफ मिनिस्टर हैं। विजय पांडे अध्यक्ष बने, उनको एडमिशन नहीं हो रहा था, बोले एडमिशन दीजिए, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। बोले तुम इतना कॉन्फिडेंट हो? बोले यस। बोले आप मेरे शपथ में आएंगे? बोले यस। और अर्जुन सिंह आए। तो जो डायनेमिक लीडर रहेगा वो डायनेमिक लोगों को पसंद करेगा अवस्थी जी। इसमें अर्जुन सिंह एक वैसे व्यक्ति थे, और मैं उसके पीछे मैं एक ताकतवर व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा, BR यादव। आप देखिए उनके लीडर्स में कितने स्टूडेंट लीडर उनके आगे पीछे रहे। मैं रहा, मेरे बाद विजय पांडे जी रहे, मुंशी राम जी रहे, उसके बाद देखिए धर्मेश शर्मा, स्वप्निल शुक्ला, अरुणा, ये सबके सब स्टूडेंट लीडर यादव जी की टीम में थे। यादव जी कितने बड़े स्टूडेंट लीडर, यूथ प्रमोटर थे बिलासपुर जिले के। और भौर सिंह पुरते भी थे, भौर सिंह पुरते, वो भी स्टूडेंट लीडरों को पसंद करते थे। इसलिए ये लोग लंबी राजनीति किए और आज भी इनको स्थापित है। हर नौजवान, बाकी लोग तो नौजवानों से इसलिए डरते हैं अवस्थी जी, कहीं मेरा नेतृत्व तो नहीं लुट लेगा ये। तो ये स्टूडेंट लीडर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रजातांत्रिक मूल्यों का ये सबसे बड़ा सिंबल है। वोट का प्रशिक्षण शाला है, वोट कैसे दिए जाए इसकी प्रशिक्षण शाला है। प्रजातंत्र को मजबूत करना है तो छात्र संघ का चुनाव नितांत रूप से, आवश्यक रूप से होना ही चाहिए। राकेश शर्मा जी, आपने छात्र राजनीति की, उसके बाद आप जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, कांग्रेस में रहकर आपने राजनीति की। जो छात्र राजनीति करते हुए जो आपको अनुभव मिला, उसका कितना लाभ लगता है आपको कि जो राजनीति है उसमें पार्टी कोई भी हो, लेकिन अगर कोई छात्र राजनीति से आएगा उसको कितना लाभ मिलता है उसको? अवस्थी जी बताऊं, जो उस समय रविशंकर का जो स्टूडेंट लीडर था और जो लड़ता था या हम लड़ते थे, तो हमको कहाँ तक जाना पड़ता था? जसपुर से लेके राजनांदगांव के लास्ट छोर में बस्तर भी था, उसमें बस्तर भी था, जगदलपुर अकेला था। जगदलपुर जाना, रविशंकर में जाना, और अंबिकापुर के वो लास्ट छोर में भी जाना। तो एक स्टूडेंट लीडर, बॉर्डर नगर, एक स्टूडेंट लीडर छत्तीसगढ़ का लीडर माना जाता था। आज इसको सबसे ज़्यादा उपयोग कोई कर रहा है, उपभोग कोई कर रहा है, तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कर रहे हैं। और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ, हम प्रेसिडेंट थे उस समय थे, अकबर भाई थे। तो ये लोग आज भी छत्तीसगढ़ के सर्वमान्य लीडर केवल इसलिए माने जा रहे हैं, भाजपा के लिए नहीं, कि अच्छे स्टूडेंट, मिलनसार स्टूडेंट रहे। और ब्रिजमोहन की तो मैं तारीफ करूंगा कि मैं उसके साथ प्रेसिडेंट था, और 30 साल से उसका नियमित रूप से मैं केवल स्टूडेंट लीडर के नाम से। और आज भी मैं कभी ब्रिजमोहन को मंत्री नहीं कहता, मुझे राग में जो प्रेसिडेंट कहते हैं मैं उसको प्रेसिडेंट कहता हूँ। ये स्टूडेंट लीडर है। और ब्रिजमोहन में आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, विपक्ष का है, लेकिन छात्र नेता होने के कारण दल को नहीं देखता। और यही कारण है कि अर्जुन सिंह जी भी कभी दल को नहीं देखे ना, यादव जी भी कभी दल को नहीं देखे। जो लोग डायनेमिक हैं वो लोग काम करते हैं, राजनीति से ऊपर, एकदम ऊपर उठ के चुनाव के समय लड़ेंगे आपस में, मिल जाएगा ब्रिजमोहन, 2-4 कर लेंगे, लेकिन उसके बाद तो मित्र होगा। अकबर में भी वही थी, अकबर की लीडरशिप पैनीपन रही। ठीक है, समय ने करवट बदला, राजनीति हुई, लेकिन अकबर एक अच्छे स्टूडेंट लीडर माने। दुर्गा कॉलेज के समय प्रेसिडेंट हुआ, अनिल भैया, अनिल त्रिपाठी हुए अंबिकापुर से, अभी आशीष हुआ, रश्मि हुई हमारे साथ की स्टूडेंट लीडर थी, सुशांत हुआ, अब स्टूडेंट लीडर हैं, अटल हैं। तो स्टूडेंट लीडर दोनों दल में आज भी इनकी कार्यशैली दूसरे कार्यशैली में अंतर है। ये लोग ये नहीं पूछते, पीछे पलट के नहीं देखते कि मेरे दल का तो नहीं दिख रहा है, सामने वाला यदि ये स्टूडेंट लीडर ओरिजिनल है तो वो काम देखता है। लेकिन राकेश शर्मा जी, एक चीज तो दिखी समय के साथ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक बदलाव ये आया कि उसमें दबंगाई है, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति या कुछ मतलब ऐसी असामाजिक गतिविधियां भी
जुड़ती चली गई। मतलब मेरा जो कहना है कि आप लोगों के दौर और उसके बाद के दौर में जो बदलाव आया उसको भी आप किस नज़रिए से देखते हैं? राम देखिए, गुंडागर्दी, दबंगाई, हर माँ बाप अपने बच्चे को कॉलेज अच्छे के लिए भेजता है। इसमें तो ये सिलेबस में ही नहीं है। ये सिलेबस तो हमको वो चिपकाते हैं जो हमारे नेतृत्व को दबाते हैं, हमारे पर आरोप वो लगाते हैं जो ये नेतृत्व आ रहा है, एक निर्मल नेतृत्व आ रहा है, इसको रोको। क्यों? यहाँ हम कूटनीति नहीं जानते। क्या हुआ? राम भगवान से मिलने जब विभीषण आए ना, तो लोग बोले मिलने दो, तो समझाया कि मत मिलिए इनसे। तो भगवान राम ने कहा निर्मल मन असमोह पावा, मोह कपट छल छिद्र नहीं पावा। तो ये स्टूडेंट लीडर है ना, तब भी लोग रोकते हैं, नहीं ये बदमाश है, गुंडे, ये तो हमारा तमगा है। आज तक किसी स्टूडेंट लीडर को मैंने सजा होते नहीं देखी। आज तक किसी स्टूडेंट लीडर को मैंने क्रिमिनल भाषा में, अवैध कामों में नहीं देखे। क्यों? वो अपने आज में एक सरताज पहन लिया आजीवन स्टूडेंट लीडर। मैं आज एक मिट्टी में गया था, मुझे 10-20 मिले, आप हमारे प्रेसिडेंट हो, मैं आपको अभी 4 दिन पहले, कहाँ 1982-83, कहाँ 24, आज जो मुझे प्रेसिडेंट और स्टूडेंट लीडर बोलते हैं, ये तमगा हमसे कोई लूट सकता है? ये तो अवस्थी जी हमको बाइकाट करने के लिए, अच्छे लोगों को दूर करने के लिए कुत्सित राजनीति करने वाले की सोची समझी चाल है। और एक चीज़ बताऊँ, हम कॉलेज कब जाते हैं? 18 साल, 20, 21, 22, 23। इस समय व्यवहार परिवर्तन होता है, बिहेवियर चेंज। इसमें एक लेसिया किरण होती है जो गुस्सा को कंट्रोल कम करती है। लेकिन इस उम्र में ना कुछ रहती है, और वो जवानी क्या जिसकी कोई काली कहानी ना हो, वो जवानी क्या जिसमें कोई दीवानी ना हो। कुछ तो काला टिपक लगना चाहिए ना। और जब आदमी गलत करेगा तब तो सही होगा ना। दोष से तो ही आदमी निर्दोष बनता है ना। और डायरेक्ट निर्दोष बन जाए तो साधु सन्यासी है, उसको क्या राजनीति से लेना वस्ती जी। तो कोई भी स्टूडेंट लीडर कभी क्रिमिनल रहा है ना, यूथ इज द बेस्ट, ईस्ट आर वेस्ट। स्वामी विवेकानंद ने कहा युवा कभी भी खराब हो ही नहीं सकता। जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं ना, वो अपनी राजनीति से बचते हैं, आक्रामक राजनीति से बचते हैं। अब नौजवान आक्रामक, भगत सिंह चढ़ गया तो अच्छा था, और कोई स्टूडेंट लीडर गुस्सा आ गया किसी के ऊपर तो गड़बड़ है। दोनों के गुस्से को तो क्या इसी आरोप का इस्तेमाल करके धीरे धीरे करके छात्र संघ के चुनाव धीरे धीरे बंद कर दिए गए? जैसे छत्तीसगढ़ में बैठे हम, छत्तीसगढ़ में तो पिछले कई वर्षों से चुनाव नहीं हो रहे। इसकी सजा आम जनता भोग रही है। इसकी सजा सत्ता भी भोग रही है और विपक्ष भी भोग रहा है। उनके पास कोई पैनापन स्टूडेंट लीडर नहीं है। सब वो दूध पीते बच्चे हैं कि मम्मी दूध पिलाएगी तो पीऊंगा, मम्मी खेलने के लिए बोलेगी तो खेलूंगा। कोई लड़का आंच से उतर के भाग नहीं रहा है। क्यों? प्रयोगशाला में गया ही नहीं, डायरेक्ट सीधे बुढ़ापे, जवानी से बुढ़ापे में आ गया। मैं तो परिवार से आया हूँ, मैं तो इससे आया हूँ, मैं तो पलने से आया हूँ। तो वो का पाँव पीर पर आई। तो जिसके पाँव फटे नहीं अवस्थी जी, वो लोग तो है आज छत्तीसगढ़ भोग रहा है। यदि आज स्टूडेंट लीडर रहती ना, तो बक्सर नक्सलाइट के कब्जे के लिए भी छात्र आंदोलन करते हैं। आज पेड़ कट रहे हैं ना, उसके लिए भी सब दल के छात्र नेता आ जाते हैं, अपने नेता को बोल के आ जाते हैं आज मैं जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ और के साथ। ये लीडरशिप की कमी है। इसका नुकसान आपके नज़रिए से समाज को भी हुआ? राष्ट्र, समाज, जिस देश का नौजवान सो गया, जिस देश का नौजवान कमजोर हो गया, वो देश अपने आप में सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्र कमजोर होगा। स्वामी ने कहा उत्तिष्ठ राष्ट्र गौरवपति, किसको बोला? सबसे पहले उठने किसको बोलते हैं? नौजवान को। खास रहा बुढ़े आदमी को उठा के क्या करोगे? तो स्वामी जी क्या बोलते हैं? तो ये कॉलेज में जो हुआ, ये उत्तिष्ठ राष्ट्र गौरवपति है। अपने कॉलेज का करो। फर्स्ट यूनिट, दायरा बढ़ते गया। हम थे 12 बने, हमारे साथ विधायक बने, आशीष सिंह है, रश्मि सिंह है, और हम खुश हैं। कभी भी रश्मि हमको नहीं लगती है विधायक, अटल भी नहीं लगता, इन्हें कभी भी नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट। जैसे पांडे जी बने और फर्स्ट हमारे लीडर बने, अश्वनी दुबे जी, रविशंकर के प्रेसिडेंट, 1977 फर्स्ट स्टूडेंट लीडर। तो उसको देख के सारे लोग थे। प्रेम प्रकाश पांडे बने, अकबर बने, और विधान मिश्रा जी बने, अनिल भैया बने, अनिल त्रिपाठी जी। और आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी में वही लीडर आज भी खड़ा है, चाहे वो चंद्राकर जी, ये भी स्टूडेंट लीडर है। ये भी थे अजय चंद्राकर। हाँ, इसीलिए आक्रामक है। कल उनका बयान आया है कि लो पोलिंग में आवश्यक करना चाहिए। ये कोई स्टूडेंट लीडर ही बोल सकता है अवस्थी जी। इतनी ताकत किसमें है? वो चंद्राकर जी से मैं मिला नहीं, पूछते रहते हैं कहाँ है राकेश। लेकिन मैं भी वो हूँ, जब मेरे को आवश्यकता होगा तो जाऊँगा। लेकिन मैं चंद्राकर जी को वही स्टूडेंट लीडर है जो अकेले बोला है कि 50% जो लो पोलिंग हुआ है, ये छात्र का दर्द है। ये छात्र, और ब्रिजमोहन भी
इसी से है, अकबर भी इसी से है, और बहुत सारे स्टूडेंट लीडर हुए हैं जो आज भी अग्रिम पंक्ति में। और सुन लो अवस्थी जी, विपरीत परिस्थिति भी हो जाएगा, बुढ़ा भी हो जाएगा, यदि वो ओरिजिनल छात्र लीडर है ना तो फ्रंट रो में बैठेगा, हमेशा जवान रहेगा, हमेशा जवान रहेगा। लेकिन एक बात, आपने इन तमाम नेताओं का नाम लिए, ये राजनीति की मुख्य धारा में है, प्रशासन की एक तरह से कड़ी है, लेकिन वो फिर से छात्र संघ चुनाव हो, इसके लिए पहल क्यों नहीं करते? पहल करते हैं, लेकिन जिनके पास की पोस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं से बैठाए हुए लोग हैं। जिस दिन कोई, एक बात तो बृजमोहन का और प्रेम प्रकाश पांडे का खुला बयान आया था जब वो शिक्षा मंत्री थे कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। यदि मेरा ये बताइए, यदि मेरा युद्ध गड़बड़ है तो इसको कौन सुधारेगा? समाज सुधारेगा ना। यदि स्टूडेंट लीडर गड़बड़ है तो इसको कौन सुधारेगा? समाज सुधारेगा ना। और बिगड़ी हुई गाड़ी को तो मिस्त्री सुधारता है, तब तो सड़क में आती है अवस्थी जी। तो ये जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी और बाकी समाज के लोगों को इसकी गंभीरता को देखते हुए आपकी समझ में क्या अब पहल करनी चाहिए? मैं तो चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दल को युवाओं के हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, अभी तो एक नारा चला ना कि सभी वर्ग के लोगों को उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो युवाओं का इतना बड़ा, हर देश चिल्ला रहा है कि मेरे इतने, और भारत का प्रधानमंत्री जी तो चीख चीख के चिल्लाते हैं कि भारत, हिंदुस्तान युवाओं का देश है। तो युवाओं का नेतृत्व होना चाहिए, हर कीमत में होनी चाहिए। जिस दिन इनको सीख आ जाएगी कि मेरा छत्तीसगढ़ अच्छा होना चाहिए, उस दिन छात्र संघ के चुनाव होंगे और बेस्ट लीडर ही, यूथ लीडर ही आगे आकर आगे राजनीति की भविष्य को संवारेगा। राकेश शर्मा जी, हम उस 1977 से 82 के दौर में उस स्थिति में नहीं थे कि आपसे कोई बात करते, इंटरव्यू करते। आज इतने बरस बाद, जैसा आपने कहा ना कि 82 से 2024 आ गया, आज भी वो जोश बरकरार है। ये इस बातचीत में हमने भी महसूस किया है। और आपने जो बातें कही हैं, हम समझते हैं कि जो बात निकली और जितनी दूर तलक गई है, ऐसे दूर तक जाना चाहिए जहां आपकी ये जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं अब साकार हो सकें। इन उम्मीदों के साथ इस बातचीत को ख़त्म करते हैं और आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।